जय हिंद दोस्तों। ये पिछला क्वेश्चन था, इसके आगे एक्सरसाइज 13.8 जहाँ हम 8 तक बता दिए थे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो गया था और ये सब फार्मूला की भी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हम अच्छे तरह से समझा दिए थे। बैठ जाओ यार, काम नहीं तुम्हारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 में है, यदि 8 तक बताए थे ना, 8 तक बता देते। 9वां है NP R इज इक्वल टू 25 20 और इतने ने हैं। और इसी में देखोगे तो NCR इज इक्वल टू 21 है, तो R ज्ञात कीजिए। R का मान क्या होगा, ज्ञात करके ज़रा बताओ। देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों दिए हुए, NPR है और NCR है, और पूछ रहा है कि R के वैल्यू क्या होगा। देखते हैं। देखो NPR, इसका तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल और बटा n माइनस R फैक्टोरियल, इतना बराबर है 2520 जो भी है लिख दिए। जबकि अगर हम इधर आते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस R फैक्टोरियल। इतना तो होता ही है, इतना तो होता है, साथ ही साथ इसमें जो लोअर सफिक्स है R फैक्टोरियल वो भी होता है, बराबर 21 इतना होता है। अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें, ध्यान दो तो समझ में आएगा कहाँ गया। हाँ, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ई डॉट 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 डॉट, ये वाला ऐसा, इसका मान आप यहाँ से रख दीजिए 25 20 है, ये तो है, तो बैठा दो 25 20, और ये तो बटे में गिनती होगा, R फैक्टोरियल बटा में है तो बराबर 21। और ये भी श्योर हो जाता है कि 21 से ही वाला कटेगा। भले आप R फैक्टोरियल इधर भेज दो, लेकिन 21 से ही कटेगा। 21 कम 21 और 21 दूनी 42, 4 बच गया और एगो 0। अब आप भी जानते हैं और हम तो खैर जानते ही हैं कि 120 जो है ना, वो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू है और ये R फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल मतलब R बराबर 5 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 5 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, दिखलाइए कि दिखलाइए कि 20 कॉम्बिनेशन 13 प्लस 20 कॉम्बिनेशन, हो सकता है कि आपकी किताब में ये वाला भी क्वेश्चन गलती हो। यहाँ पे 20 कॉम्बिनेशन 14 होगा, गलत होगा सुधार लीजिएगा। माइनस 20 कॉम्बिनेशन 6 घटा 20 कॉम्बिनेशन 7 इज इक्वल टू 0, इतना साबित करना है। देखो हम पिछले क्लास में ही बोले थे कि 20 कॉम्बिनेशन 13 जो हम बोल रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि 13 सीढ़ी उतरना, फिर नीचे से 13 सीढ़ी जाना। उससे अच्छा आप इसको ऐसे लिखो
कि 20 चेहरा नहीं है दिखाना, तो एक काम करते हैं थोड़ा और जूम कर लेते हैं। इसमें होता ये है ना कि जो हम लिखेंगे वो आपको साफ साफ दिखाई देगा, हम दिखाई दे या नहीं दें वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है, ठीक है। जो लिख रहे हैं वो दिखाई देना चाहिए। जैसे 2 साल से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने शुरू में सजेशन दिया कि सर आपका आई कांटेक्ट सही होना चाहिए सर, बच्चों को देखिए, बच्चों को देख कर बातें कीजिए। अब ऐसा समझ में आता है, 2 साल हम पढ़ा रहे हैं, 2 साल से अब हम समझ गए। यूट्यूब पे भी ऑफलाइन तो खैर सालों से पढ़ा रहे हैं, तकरीबन 20 साल से कहो कि ऑफलाइन में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी एक बात एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अगर हम सोचें तो उसको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि मेरा हाथ कहाँ पर है, हम क्या लिख रहे हैं। मेरे चेहरे को वो उतना ध्यान से नहीं देखेगा जितना मेरे हाथ को देखेगा जब हम लिखते हैं तो, क्योंकि हम भी अपना वीडियो कभी कभी देखते हैं। तो टीचर भी हैं, साथ साथ स्टूडेंट भी थे, अभी भी हैं, अभी भी सीख रहे हैं ज़िंदगी में कुछ न कुछ। तो एक बात अनुभव किए हैं कि ज़्यादा ध्यान वहाँ जाना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। तो इसीलिए मेरा पूरा बॉडी दिखाई दे या नहीं दे, जो हम लिख रहे हैं वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। मुद्दे की बात करें तो 20 कॉम्बिनेशन 13 को हम लिख सकते हैं 20 कॉम्बिनेशन 7 प्लस 20 कॉम्बिनेशन 14 को लिख सकते हैं 20 कॉम्बिनेशन 6। अब ध्यान ये रखना है कि 13 14, क्योंकि 13 थोड़ा बड़ा था, 14 बड़ा था तो चेंज कर दिए, लेकिन इसको नहीं चेंज करेंगे, 20 कॉम्बिनेशन 6 रह देंगे और ये 20 कॉम्बिनेशन 7 रहने देंगे। तो 20 कॉम्बिनेशन 7, 20 कॉम्बिनेशन 7 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कट के कितना हो गया 0। और अगर देखा जाए तो हमको साबित यही करना था, 0 आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह में है n कॉम्बिनेशन, नहीं n कॉम्बिनेशन है n-1 कॉम्बिनेशन 3 प्लस n-1 कॉम्बिनेशन 4। ये बड़ा है किससे, तो n कॉम्बिनेशन 3 से। लेकिन कब, कंडीशंस है कि यदि n का मान 7 से बड़ा हो, तो आप n का कोई भी वैल्यू मानो लेकिन वो 7 से बड़ा रहे। इस बात को ध्यान में रखना है कि n का हम कोई भी वैल्यू लेके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन n का मान 7 से बड़ा रहे। तो अगर n का मान 7 से बड़ा ही चाहिए तो हम मान लेते हैं लेट n इक्वल टू 8। ज़्यादा बड़ा क्यों माने, 8 मानते हैं। यहाँ लिखते हैं 8-1 कॉम्बिनेशन 3, फिर 8-1 कॉम्बिनेशन 4। इसका मान निकालते हैं और इसका वैल्यू 8 कॉम्बिनेशन 3 से बड़ा दिखाना है। देखो ये हो गया 7 कॉम्बिनेशन 3 प्लस ये हो गया 7 कॉम्बिनेशन 4 ग्रेटर देन ये 8 कॉम्बिनेशन 3। अब देखो 7 कॉम्बिनेशन 3 और 7 कॉम्बिनेशन 4, हम इसको भी 7 कॉम्बिनेशन 3 है ना भाई, ठीक है, जो हम इसको भी लिख सकते हैं 7 कॉम्बिनेशन 3 और इसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए 8 कॉम्बिनेशन 3 से। अब थोड़ा ध्यान देना, 7 कॉम्बिनेशन 3 आपको 2 बार दिखाई दे रहा है। 7 कॉम्बिनेशन 3, 7 कॉम्बिनेशन 3 2 बार दिखाई दिया। तो सेम चीज़ अगर 2 बार देख रहे हैं तो इसको लिखो 2 गुने 7 कॉम्बिनेशन 3, इसका वैल्यू 8 कॉम्बिनेशन 3 से बड़ा होगा, ऐसा साबित करके दिखाना है।
7 कॉम्बिनेशन 3 का मतलब है कि ऊपर से 3 सीढ़ी उतरो और नीचे से फिर 3 सीढ़ी चढ़ो। मतलब ये कि ये जो देख रहे हैं ना, इस तरफ लिखते हैं 2 गुने 7 कॉम्बिनेशन 3 मतलब 7 गुने 6 गुने 5 बटा फिर 3 सीढ़ी उतरना है, मतलब नीचे से चढ़ना है 1 गुने 2 गुने 3। इसका मान बड़ा होना चाहिए इससे, तो ये हो गया 8 गुने 7 गुने 6 बटा 1 गुने 2 गुने 3। देखते हैं 2 दिया 6 कट गया, ये हो गया 8 7 56। इससे बड़ा होना चाहिए, 2 दिया 6 कट गया, और ये कह सकते हैं 7 दूनी 14 14 5 70। इधर वाला वैल्यू मतलब इधर वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए और है बड़ा 70 56 से तो बड़े हैं, तो साबित तो हुआ। हमको जो साबित करना था कि लेफ्ट साइड राइट साइड से बड़ा होगा। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड कि LHS इज ग्रेटर देन RHS, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं साबित करना था, यहाँ साबित ये करना था कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज कट गया है, तो एक्सरसाइज तो ऐसे भी टाइटल में लिख दिए हैं, थंबनेल में भी मिल जाएगा आपको। 12 नंबर क्वेश्चन 12 में है यदि, देखो इस बार 3 गो इक्वेशन जैसा आपको मिलेगा। जैसे पहला मिलेगा n कॉम्बिनेशन R-1 बराबर 36 पहले मिला, फिर मिलेगा n कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू 84, फिर मिलेगा n कॉम्बिनेशन R+1 इज इक्वल टू 126, और पूछ देगा कि n और R ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए, n और R का मान ज्ञात करें। देखो छत्तीस 12 दिया 36 होता है, जिसमें 12 हो जाएगा 4 3 2, नहीं होगा, छोड़ो हटाओ, एक एक स्टेप से बनाते हैं। इसको नाम दे दिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम देते हैं इक्वेशन सेकेंड, और इसको नाम दे दिया जाए इक्वेशन थर्ड। अब थोड़ा संभल के यहाँ से संभल के क्या करना है कि आप या तो फर्स्ट में भागा दे दो सेकेंड से, या तो फिर सेकेंड में भागा दो फर्स्ट से, वो तो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल हम इक्वेशन फर्स्ट में भागा दे रहे हैं सेकेंड से। फॉर्मूला भी लिखना शुरू कर दिए, n फैक्टोरियल बटा, पहले तो लोअर सफिक्स लिख देते हैं R-1 फैक्टोरियल, फिर हम ये बोलेंगे कि n में से e घट जाएगा तो -R+1 फैक्टोरियल, इसमें भागा देना है इधर वाला से, तो ये हो गया n फैक्टोरियल बटा n माइनस, गड़बड़ हो गया, पहले लोअर सफिक्स लिखना चाहिए था ना, पहले R फैक्टोरियल लिख देते हैं लोअर सफिक्स, फिर घटा के लिखते हैं n माइनस R फैक्टोरियल, क्योंकि फिर ऐसने तो इधर भी लिखना है ना
कि 36 पहला, उसमें भागा देंगे हम किससे, 84 से। देखो एन फैक्टोरियल कट गया और ढेर नए टाइम बर्बाद करना है। जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर जाएगा। देखो आर फैक्टोरियल बड़ा है तो आर पहले लिखो और फिर लिखो आर माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि आर बड़ा था। हाँ ये भले ही ऐसे ही छोड़ देना एन माइनस आर फैक्टोरियल बटा ये वाला लिखो आर माइनस 1 फैक्टोरियल गुने, देखो तो n प्लस 1 है तो पहले लिखो n प्लस 1 माइनस आर और फिर एक कम कर दो तो हो जाएगा n माइनस आर। घटाने का मतलब है कि जो प्लस 1 है वो ख़त्म हो जाएगा, फैक्टोरियल बराबर काटिए 12 तिहाई 36 बरसते 84। अब कुछ कटे तो काटो, r माइनस 1 कैंसिल, n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, 7 गुना कर दो तो 7r और ये सब उधर गुना करो तो बोलेंगे 3n प्लस 3 माइनस 3r। समीकरण में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबको इधर भेजो तो इधर हो जाएगा 10r माइनस 3n बराबर 3। इसको अपना नाम दे दो जो भी देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो चलिए रहा था तो मान लेते हैं कि समीकरण 4 है। ठीक, चौथा समीकरण बना, जितना भी बना वो जैसे है वैसे लिख दिए कि 10r माइनस 3n इज इक्वल टू 3। वैसे ही एक और समीकरण ढूंढना, लेकिन इस बार हम भागा देंगे दूसरे में तीसरा समीकरण से। दूसरा हो गया n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल, फिर अपर माइनस लोअर फैक्टोरियल, घाटा मतलब बटा वो वाला लिखो n फैक्टोरियल बटा r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1। इधर 84 जैसे है वैसे रहे दो, अब बटा में 126। ये तो n फैक्टोरियल कट गया। फिर ध्यान देना कि n प्लस r बड़ा है, इसे ऊपर लिखेंगे। हम जान रहे हैं कि जो सबसे नीचे है उस सबसे ऊपर लिखना पड़ता है, आपको भी मालूम होगा। तो ऊपर तो लिखेंगे लेकिन ये बड़ा है इसलिए इसे तोड़ देते हैं, r प्लस 1 और फिर लिखते हैं r फैक्टोरियल। ये वाला छोटा है, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल छोटा। हाँ ये भले ही r फैक्टोरियल छोटा था रहने दिए, लेकिन n माइनस r बड़ा है तो पहले लिखाएगा n माइनस r फैक्टोरियल और गुने में एक कम हो गया था n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। इधर तो कटेगा, इस बार दोनों 12 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। 6 से अगर काटें तो 14 छके 84, देख लीजिएगा काट के 6 से। और अगर ही 6 से काटे तो 6 12 और फिर 6 कम से फिर काटेगा दोनों, ये ऐसे काटेंगे 7 या 21 7 दूनी 14, मतलब एक ऐसे से काट देना चाहिए था 2/3। इधर n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, r फैक्टोरियल कैंसिल, फिर जो बच गया 3 गुना कर दो तो 3r प्लस 3। उस तरफ अगर बात करें तो 2n माइनस 2r। समीकरण अगर बनाना चाहते हो तो 2r इस तरफ भेजो तो 5r माइनस 5r हो जाएगा ना, क्योंकि 3 तो पहले से 2 प्लस में हो गया, इन्हें हो गया माइनस में 2n बराबर -3। इसको नाम दे दिया जाए समीकरण 5। अब यहाँ समीकरण 5 है, ये वाला समीकरण 4 है, दोनों को हल करना है। तो ये दोनों हल करना हम 10th में ही सिखाते थे। फिर भी देखते हैं बचे हुए जगह में हट जाए, जो उतना जगह तो बचा हुआ है साइड में, अगर हुआ तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। उतना जगह में तो हट जाना चाहिए। कोशिश करते हैं छोटा छोटा लिखने का।
पहला मतलब चौथा समीकरण हो गया 10r माइनस 3n बराबर 3, और ये वाला समीकरण हो गया 5r माइनस 2n इज इक्वल टू -3। दोनों हल करना है तो समझ लो कि ऊपर हम गुना कर दिए 2 से, तभी नहीं 10 हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं गुना करेंगे। एक घर पढ़ो, नहीं माफ़ करना, ऊपर 1 से नीचे 2 से, तो 1 से गुना करेंगे तो 10r माइनस में 3r बराबर 3, लेकिन अगर 2 से गुना करेंगे तो 10r माइनस 6 तो 2 से नहीं गुना कर रहे हैं, 4n अब बराबर -6। जो भी हो समीकरण का हम नाम नहीं लिखे हैं, 5वां 6ठा जो भी, घटाने पे ही माइनस, और जो पहले से माइनस वो प्लस, यहाँ भी प्लस, ये तो खैर कैंसिल। समझ लो कि 4n में से 3n घट गया तो n बराबर, इधर तो जुड़ जाएगा तो n बराबर 9। अब n का मान कहीं भी रख दो, कोई भी समीकरण में रख दो, n का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड जहाँ भी रखना, ये सब उठा के जहाँ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं भी, इसमें उसमें जिधर आपको नज़र आता है रख दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि काहे ने हम इसी में रखें, चौथा में या तो 5वां में, तो हम कहेंगे इनका मान समीकरण 4 में रखने पे हम इसी में रखेंगे। 10r माइनस 3 इंटू n मतलब 9 बराबर 3, पहले से तो 3 हो जाएगा इधर, ये हो गया 10r, अब 9 × 27 तो 3, और 9 × 27 उस तरफ ले जाके लिखेंगे तो प्लस 27, यानी कि 10r बराबर 30, 10 से कैंसिल तो r बराबर हो गया 3, r बराबर 3, n बराबर 9, और क्या चाहिए, यही तो निकालना था, n और r के मान, तो n बराबर 9, r बराबर 3। इस बार थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ा ना, चलो मैनेज आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा अगर कटा है तो आप अपने से लिख लोगे, इतना भरोसा है आप पे। क्वेश्चन नंबर 12, 13 उसको ही बता देते हैं, टाइप 1 पूरी ख़त्म हो जाएगा, फिर कल से बताएंगे टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 13, है, अरे यार जल्दी में ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, 13 नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा। 13 नंबर, सिद्ध करें कि किसी P लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल में P से पूरा भाग लगेगा। अब लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। 13 के बाद क्वेश्चन लिख के देगा और उसको आप सॉल्व कीजिए। खैर वो वाला क्वेश्चन कल से, आज इसको बता देते हैं। सिद्ध करें कि किसी भी p लगातार प्राकृत संख्या, p लगातार के मतलब है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, अगर इतने लिख के छोड़ देते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि 4 लगातार
प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है, इसको यही लिखेंगे। उसी तरह से अगर हम 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 अगर लिख दें तो हम ये बोलेंगे कि 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे कहा गया है कि P, यही ना, P लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, P लगातार प्राकृत संख्याओं, P लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल बताइए, P लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो आप ऐसे ही लिखोगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 डॉट, सबसे लास्ट में मिलेगा P, क्योंकि 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल तो अंतिम में आता है 7, 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल तो लास्ट में आता है 4, 20 प्राकृत लगातार संख्याओं का गुणनफल, लगातार प्राकृत मतलब लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल जहाँ तक जाए वो लास्ट में आता है, और इसी में देना है P से भागा, तो P से P कट गया। और आपसे यही कहा गया था कि साबित करके दिखाइए कि लगातार मतलब P लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल P से विभाजित होता है, तो P से विभाजित होता है। टाइप 1 पूरा ख़त्म। टाइम थोड़ा सा 5 मिनट बाकी है, फिर भी हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि टाइप 2 वाला क्वेश्चन कल से लेके आएंगे, उसको कल से सॉल्व करेंगे। तो आज इतने से काम चलाइए, जाते जाते क्लास को लाइक करके जाना, और ज़रूरतमंद लोगों को अगर शेयर कर सको तो और भी अच्छा लगेगा हमको। मतलब आप इतना मेरे लिए कर सकते कीजिए। मिलते हैं कल इसी एक्सरसाइज के साथ अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।